हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व मतलब हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो कर्व है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारा डिमांड कर्व कब जो है राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं डी से डी और ये D1 और D1, सो ये कब यहाँ से यहाँ पड़ेगा, मतलब उल्टा कब जाएगा, ये सिचुएशन कब होती है। सो द डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेक्स प्लेस इन टू वेज। फर्स्ट वे होता है व्हेन लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांड होती है, उस सिचुएशन को कहते हैं लेस डिमांडेड एट द सेम क्वांटिटी। ठीक है, जो कि हमें दिखाएंगे ग्राफ फर्स्ट में। और सेकेंड है व्हेन लेस प्राइस डिमांडेड फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब ये सेकेंड ग्राफ है जो हमें सेकेंड कंडीशन में बताएगा कि कब, जब हमारी प्राइस जो है वो सेम रहेगी लेकिन जो डिमांड है, प्राइस जो है वो हमारी कम हो जाएगी लेकिन सेम डिमांड रहेगी। सो ये दो सिचुएशन कब आती है। सो इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ क्या होंगे। फर्स्ट, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। मैंने आपको सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जब सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस जो है वो फॉल होते हैं, यानी कम घटते या बढ़ते हैं, तो उसकी जो वो सीधा इफ़ेक्ट है डिमांड कर्व पे जाता है, लॉ ऑफ डिमांड पे पड़ता है। तो अगर किसी भी सब्सटीट्यूट गुड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ, टी और कॉफ़ी की प्राइस टी की प्राइस है 10 रुपीज़ और कॉफ़ी की प्राइस है 15 रुपीज़। लेकिन जब कॉफ़ी की प्राइस जो है 10 रुपीज़ है और कॉफ़ी की प्राइस भी 10 रुपीज़ है, मतलब कॉफ़ी की प्राइस घट गई, सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस जो है घट गई। सो क्या होगा, आपकी सब्सटीट्यूट गुड यानी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इस वजह से भी हम सेम प्राइस पे कंज्यूमर जो है वो डिमांड जो है कम करता है, यानी जब आपका जो ये कर्व है वो घटता या बढ़ता है। सेकेंड है फॉल इन कंज्यूमर्स इंटरेस्ट फॉर अ कमोडिटी, मतलब किसी भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है किसी भी कमोडिटी के तरह देखने का नज़रिया है या फिर उसका इंटरेस्ट है, उसकी पसंद नापसंद है, जब वो घटती या बढ़ती है तो इसका सीधा असर डिमांड कर्व पर पड़ेगा। यानी ये सिचुएशन आ सकती है, जो डिमांड कर्व है वो डिक्रीज़ होगी या हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। और थर्ड, चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस फैक्टर्स। आप जानते हैं कि प्राइस फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन प्राइस फैक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिमांड कर्व के लिए या किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए। कौन कौन से ऐसे ये है, तो फर्स्ट है फैशन। कमोडिटी मतलब हमारे इंडिया में या क्या रिसेंट में फैशन चल रहा है, सीज़न चल रहा है, सीज़न का भी बहुत किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लीजिए, हम गर्मी चल रही है तो गर्मी में लोग क्या प्रेफर करते हैं, कॉटन के कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स। बरसात है, रेनी सीज़न में लोग क्या प्रेफर करते हैं, क्या ज़्यादा ख़रीदते हैं, सो रेनकोट ख़रीदते हैं। ऐसे ही समर में जो है वो स्वेटर ख़रीदेंगे। यही अगर हम देखें तो स्वेटर की डिमांड जो है वो समर में कम रहेगी और विंटर में ज़्यादा रहेगी। सो सीज़न भी है, एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए। इनकम, मैंने पहले भी बताया है आपको, किसी भी पर्सन की इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा भी हैं जो कि डिमांड कर्व में अफेक्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को बता रही हूँ कि डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। हम इन दोनों ग्राफ से समझेंगे कि पहली सिचुएशन क्या बोली है, व्हेन लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस, यानी आपके प्राइस जो है वो सेम है लेकिन डिमांड जो है वो घट गई है यानी कम हुई है। सो सेम प्राइस पे डिमांड जब कम होती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस। और जब प्राइस जो है, सेकेंड क्या है, व्हेन लेस प्राइस पेड फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी जो है वो आपकी सेम है। ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप ए और बी, मतलब पहले ए पॉइंट पे थी यानी 5 पॉइंट पे थी और पहले फिर 3 पॉइंट पे आ गई, मतलब कम सेम क्वांटिटी है उस पे हम लोग
सेम प्राइस पे कर रहे हैं लेकिन क्वांटिटी जो है वो सेम है, मतलब लेस प्राइस पे करेंगे और क्वांटिटी कम होगी तो ये सेकंड कंडीशन आती है। तो इन सब चीज़ के कॉजेज़ क्या है कि पहला कि फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, मतलब टी और कॉफ़ी के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कॉफ़ी का प्राइस जो है वो टी की प्राइस पर अफेक्ट करता है, मतलब टी के डिमांड पे असर करता है, और टी की प्राइस जो है वो कॉफ़ी की डिमांड पे असर करता है। सो प्राइस जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिमांड कर्व का शिफ्ट होने में, यानी घटने या बढ़ने में। सो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। सेकंड क्या है, फॉल इन कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिमांड के लिए, प्रोडक्ट की डिमांड के लिए। और थर्ड फैक्टर है चेंज इन अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। इसके फैक्टर्स क्या बताए मैंने, फैशन, सीज़न, इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।